ऐतिहासिक मशाल रैली की शुरुआत। दिल्ली में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। रक्षा मंत्री की अग्निपथ योजना पर सेना प्रमुखों के साथ बैठक। अग्निवीर की 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग। 21 नवंबर को पहला अग्निवीर INS चिल्का में करेगा रिपोर्ट। वर्ल्ड स्किल सेल दिवस पर जमशेदपुर में रक्तदान शिविर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत हेल्थ कैंप का आयोजन। और जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 20 फर्जी सिम और 10 मोटरसाइकिल बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज शाह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रैली की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये मशाल 40 दिन की यात्रा में 75 शहरों से गुजरते हुए चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचेगी। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। 1927 से खेली जा रही ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्ष बाद आयोजित की जा रही है। सुखी और स्वस्थ जीवन प्रकाश यानी हर क्षेत्र में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयास, और इसलिए भारत ने एक और मैथ, साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किए तो वहीं आयुर्वेद, योग और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाया। भारत में कुश्ती और कबड्डी, मलखंब ऐसे खेलों के आयोजन होते थे ताकि हम स्वस्थ शरीर के साथ सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी को तैयार कर सके। वहीं एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन्स के लिए हमारे पूर्वजों ने चतुरंग या शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया। भारत से होते हुए शतरंज दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा और खूब लोकप्रिय हुआ। आज स्कूलों में चेस युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक एजुकेशन टूल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। शतरंज सीखने वाले युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। चतुरंग की बिसात से लेकर कंप्यूटर पर खेले जा रहे डिजिटल चेस तक भारत हर कदम पर शतरंज की इस लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। भारत ने इस खेल को नीलकंठ वैद्यनाथ, लाला राजे बाबू और तिरुवेंकटाचार्य शास्त्री जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। आज भी हमारे सामने उपस्थित विश्वनाथ आनंद जी, कोनेरू हम्पी, विदित, दिव्या देशमुख जैसी अनेक प्रतिभाएं शतरंज में हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही है। अभी मैंने कोनेरू हम्पी जी के साथ चेस में सेरेमोनियल मूव का भी दिलचस्प अनुभव लिया है। साथियों, मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बीते 7-8 वर्षों में भारत ने शतरंज में अपना प्रदर्शन लगातार बेहतर किया है। 41वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ब्रॉन्ज के रूप में अपना पहला मेडल जीता था। 2020 और 21 के वर्चुअल चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड और ब्रॉन्ज भी जीता है। इस बार तो अब तक की तुलना में हमारे सबसे ज्यादा खिलाड़ी चेस ओलंपियाड में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का भी शुभारंभ किया। इतने कम समय में
इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है, और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहर्निश प्रयास करता है। कॉरिडोर परियोजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के समक्ष नजीर पेश करते हुए स्वच्छता का संदेश भी दिया और सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अग्निपथ योजना पर सेना प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया। बाद में तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया गया कि वायु सेना में अग्निवीर की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। 24 जुलाई से फेज 1 की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। साल के अंत तक पहले बैच को इनरोल किया जाएगा। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 4 राज्यों की पुलिस ने अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा की है। 21 नवंबर को पहला अग्निवीर INS चिल्का में रिपोर्ट करेगा। सैनिक उपक्रमों में अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित कर रहा है। प्रथम वर्ष के लिए अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु में 2 वर्ष की छूट दी गई है। तो वहीं गृह मंत्रालय अग्निवीरों को केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दे रहा है। कई राज्य सरकारों ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा की से अधिक 3 साल की छूट दी है। भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर प्रेरणा के लिए 6 सेवा मार्ग घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम शुरू करेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान अग्निवीरों को 12वीं पास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करेगा। तो वहीं शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों द्वारा प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण को स्नातक के लिए क्रेडिट के रूप में मान्यता देगा। अग्निवीरों के लिए इग्नू द्वारा अनुकूलित डिग्री पाठ्यक्रम उन्हें करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम करेगा। स्किल इंडिया प्रमाणन से निजी क्षेत्र में उद्यमिता और नौकरियां पाने में अग्निवीरों की मदद करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान अग्निवीरों को ऋण देंगे। कॉरपोरेट घरानों ने भी अग्निवीरों को भर्ती करने की इच्छा जताई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और वे इस योजना को लेकर भ्रमित न हों। जब भी कोई कार्य होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छा, कुछ उद्देश्यपूर्ण चीज़ों के लिए होता है, लेकिन उसके एक पक्ष होता है जो कोई संतुष्ट होता है, कोई असंतुष्ट होता है और किसी तरह की बात। लेकिन इस तरह के जो घटनाएं घट रही है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये राष्ट्रभक्ति का नमूना पेश कर रहे हैं। ये इस तरीके से आप कभी इसको नहीं कर सकते।
एक रक्तदाता के नाते हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रभक्ति की प्रस्तुति है। लेकिन कोई ट्रेन जलाए, आवागमन बाधित हो, लोग इधर से उधर भटके, असामान्य स्थिति पैदा हो, ये राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती है। अग्निपथ योजना की वजह से कुछ भ्रमित युवा आंदोलनरत हैं, जिस कारण कोडरमा से गुजरने वाली हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, तो कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। और 1:30 बजे ट्रेन आने वाली थी। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि ट्रेन नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी में बिना खाए पिए यहाँ बैठे हैं। कौन कौन लोग जा रहे हैं? मेरी वाइफ है, एक बच्चा है मेरे साथ। सब लोग को लेकर स्टेशन पे बैठे। हाँ, तो जो लोग बहुत परेशानी हुआ। क्या परेशानी हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? ट्रेन नहीं आ रही है। ट्रेन नहीं आ रही है। कुछ समय भी व्यस्त करना पड़ रहा है। हमें 4-5 घंटे जो 8 घंटे बैठे हैं, नहीं बैठते हम, टाइम से निकल जाता है हमारा। और हमारा वहाँ कितना नुकसान होगा जो आप लेट पहुँचेंगे? वहाँ नुकसान है ही है। दिन पहले निकलूंगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। एग्जाम से पहले वहाँ रुक जाऊंगा परिवार के। यहाँ तो ट्रेन ही बंद है। आप ही के मेरे ख्याल से तो ये कहूँगा कि आराम से शांति से कोई चीज़ की मांग की जाती है। आप जबरदस्ती कोई चीज़ को मांगोगे तो वो तो मांगना नहीं, वो तो छीनना कहलाता है। मिल रहे हैं, सारे इसी चक्कर में भटक रहे हैं। क्या सूचना मिली? क्यों गाड़ी बंद हो गई है? तो वही आंदोलन के आग उग लगाने के चक्कर में क्या कर बनाए रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड स्थित मारंग हाथू में इंडेन गैस वितरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का लंबे समय से इस क्षेत्र में गैस वितरक की मांग थी। श्री मुंडा ने कहा कि इस केंद्र के खुल जाने से ग्रामीण महिलाओं को अब सुविधाजनक तरीके से रसोई गैस मिल सकेगी और धुएं से छुटकारा मिलेगा। राज्यपाल रमेश बैस से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा हुई। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों व विधि व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,899 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 8,518 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 72,474 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2 दर्जन नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 12 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,96,14,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना काल के दौरान कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, तब से कई संस्थाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सभी को स्वस्थ और प्रसन्न करने में जुटी हैं और यही संदेश दे रही हैं कि इच्छा शक्ति से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगा सकते हैं और निरोगी काया पा सकते हैं।
योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का जमशेदपुर में व्यापक असर दिख रहा है। शहर के कदमा स्थित सेवावर्ती नील संघ ने फिटनेस को लेकर बेहतर शुरुआत की है। लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए सेवावर्ती नील संघ की ओर से योग और एरोबिक एक्सरसाइज सिखाया जा रहा है। शुरू किया हमारा नरेंद्र मोदी जी जब ने इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया था 21 जून से, तो उसका बाद से हम लोग प्रेरित होके और हम लोग एक काम शुरू किया। हम लोग कोई भी एज ग्रुप का लेके हम लोग काम शुरू किया। सीनियर सिटीजन को ज़्यादा हम लोग देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन का कोई रास्ता नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट का बाद वो कैसे समय बिताएगा। हमारा पास आके वो सुंदर से सुबह में 3 घंटा समय बिता के डेली जा रहा है। ग्रुप से जुड़े लोग बताते हैं कि मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचने के लिए उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। वहीं यहाँ योग करने आने वाली महिलाएं भी खुद को काफी फिट महसूस करती हैं और वे दूसरों को भी इसके लिए जागरूक कर रही हैं। इस साल का हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का थीम है इंटरनेशनल योगा डे का ह्यूमैनिटी ऑफ योगा। तो योगा मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज के दिन में खूब ही जरूरी है। आज यहाँ पे बहुत लोग आता है, बहुत माने उसका बीमार रहता है, कोई मोटापा है, कोई किसी का ब्लड शुगर है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है। सारे आदमी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। फिटनेस ग्रुप इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके आदमी लोग उसका मोटापा को घटा सकता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर सकता है, ब्लड शुगर को नियंत्रण कर सकता है, अपने एक तो सुंदर जिंदगी बिता सकता है। दर्जन महिला पुरुष सब मिलके करते, एक परिवार जैसे हैं। बहुत अच्छा लगता है। उनसे हमारा बहुत जन को बहुत फिटनेस और दूर दूर से भी आते हैं, जैसे कदमा के तो है ही है, सोनारी, बिष्टुपुर, रानी कुदर सब जगह से आते हैं। तो हम लोग मिलजुल के सब बहुत अच्छा योगा, जब से प्रधानमंत्री ने योग को इतना बढ़ावा दिए हैं उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। सेवावर्ती नील संघ न सिर्फ लोगों को फिटनेस का पाठ पढ़ा रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि देश को एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाने में सभी अपना योगदान दें। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची के योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के आश्रम में ध्यान योग के सिद्धांतों से लोगों का परिचय कराया गया। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसे लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में रांची के योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के आश्रम में स्वामी ईश्वरानंद गिरी द्वारा ध्यान योग के सिद्धांतों से लोगों का परिचय कराया गया। इस आध्यात्मिक योग आयोजन में साक्षात और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से 2500 से अधिक लोग सम्मिलित हुए। जो केवल बहुत मेधावी लोग समझ सकते हैं। ये ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा टेक्निक है जो ही नहीं, जब से मनुष्य है तब से वह योग करता है। भले ही योग का नाम न हो, वो जो परिश्रम करता है, जो सांस लेता है, वह योग का एक हिस्सा है। हाँ, योग का हर कोई को ज़रूरत है। ये संतुलन रखता है हमारा, और योग करने से हम लोग को फायदा बहुत है। इस मौके पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने भारत के प्राचीन क्रिया योग और योग से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में लोगों को विस्तार से बताया तथा श्री श्री परमहंस योगानंद के विचारों से उन्हें अवगत कराया। हमारे मन को घेरे रहती है, या कोई परेशानी है, चाहे वो घरेलू समस्या हो या चाहे समाज में समस्या हो या देश की समस्या है, वैश्विक समस्या है। और फिर इन सब समस्याओं का जो स्रोत है कहीं दूर नहीं है, हमारे जेब में रहता है, सेल फोन के रूप में, है कि नहीं? तो वो हमें शांत रहने नहीं देता। तो इन सब परेशानियों और अशांति के बीच में क्या हम एक शांति रूपी उद्यान को खोल सकते हैं? उन्होंने बताया कि श्री श्री परमहंस योगानंद की पुस्तक द डिवाइन रोमांस दिव्य प्रेम लीला का हिंदी भाषा में प्रकाशन किया गया है। हिंदी भाषा में अनुदित यह पुस्तक श्री श्री परमहंस योगानंद की क्रिया योग और आदर्श जीवन शिक्षाओं का देश में अधिक व्यापक प्रसार करने में सहायक सिद्ध होगी। जो स्टेप्स हैं मैं उनका नाम बता दूंगा, तो हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं सीखा, इस
इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने आए आगंतुकों ने योग को लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की और लोगों से निरोगी रहने के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। एक्चुअली योग जब इतना उसको प्रमोशन मिला तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और स्पेशली जो हमारा संस्था है योगदा सत्संग सोसाइटी, ये तो योग से ही जुड़ा हुआ ही है। और योग से क्या होता है, मन भी शांत होता है, सब कुछ बॉडी में एक संतुलन बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों की ओर से दुनिया को योग एक अनमोल तोहफा है जो प्राचीन काल से आज तक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लिहाज से मनुष्य जाति और इसके साधकों को लाभ पहुंचाता आ रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात है जन जन की। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। इस धन को संजोने के लिए जमशेदपुर में फिटनेस को लेकर टाटा स्टील ने बेहतरीन व्यवस्था की है। जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड स्थित फिटनेस पार्क लोगों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं। बीते 3 मार्च को टाटा स्टील द्वारा शुरू किए गए इस फिटनेस जोन में एक्सरसाइज के लिए कई उपकरण लगाए गए हैं, साइकिल स्टैंड भी बनाया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। इस फिटनेस पार्क में एक्सपर्ट्स भी आते हैं और लोगों को फिटनेस के प्रति गाइड भी करते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री। सबसे पहला चीज इम्पोर्टेंट चीज है स्पीड वॉकिंग या जॉगिंग। टहलना नहीं, केवल हाथ हिला हिला के हेडफोन लगा के लोग टहल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आपको स्पीड वॉक, जब तक आपका स्वेटिंग पसीना नहीं निकलता है बाहर, तब आपका वर्कआउट सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद वार्म अप और स्ट्रेचिंग चाहिए, जो बहुत सारे लोग नहीं करते और डायरेक्ट वो लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंजरीज आती है। किसी का नेक पेन, किसी का बैक पेन, किसी का कमर पेन, कुछ भी हो रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको पहले स्ट्रेचिंग और पीटी करना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए यहाँ आने वाले लोग खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं कि वे भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, रोज नियमित व्यायाम करें। यहाँ 1 महीने से करीब जॉगिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ और जितने भी सारे एक्सरसाइज है बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ एक ही है कि अभी जो बरसात आ रहा है, बरसात में ना कोई शेड है ना कुछ है, ये शेड लगाना यहाँ बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहें, फिट रहें, एक्सरसाइज करें और ये ना सोचे कि ना इतने उम्र हो गए हमारी। यूं तो यहाँ फिटनेस को लेकर तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, लेकिन बरसात के मौसम के लिए व्यवस्था नहीं है, जिससे बारिश के कारण साइकिल भी खराब हो रही है, वहीं लोगों को परेशानी भी होती है। ऐसे में लोग टाटा स्टील से शेड के निर्माण की मांग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, जुम्बा करते हैं और ये मैट में एक्सरसाइज होता है, पेट वाला बहुत सारा करवाते हैं और जो हमारे कोच है वो बहुत अच्छा करवाते हैं और इनसे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है एक्सरसाइज करने से। और 4 साल से हम 5 साल से वॉकिंग करते हैं। इसका फिटनेस पार्क में ये योगिंग करने से बॉडी का जितना भी ज्वाइंट है वो सब फ्री हो जाता है। टाटा स्टील की इस सौगात से जमशेदपुर वासी काफी खुश हैं। वे कहते हैं कि शहर के अलग अलग स्थानों पर भी फिटनेस पार्क बनाया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केला ऐसी सब्जी और फल है जिसकी बाजार में हमेशा अच्छी कीमत मिल जाती है। रांची के सोनू पिछले 2 वर्षों से केले का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
केला खाने में जितना स्वादिष्ट और सेहत के लिहाज से गुणवान है, इसकी खेती करने वाले को उतनी ही जल्दी यह धनवान बना देता है। यकीन न हो तो रांची जिले के कनादू गांव निवासी किसान सोनू से मिलिए। सोनू ने 2 वर्ष पहले अपनी 1 एकड़ भूमि पर करीब 200 केले के पेड़ लगाए हैं। सोनू प्रति वर्ष लगभग 200 से 250 किलो केले का उत्पादन करते हैं, जिससे उन्हें सालाना 70 से 75 हजार रुपये का मुनाफा होता है। 2 साल से हम इसका खेती कर रहे हैं और 1 एकड़ लगाए, 1 एकड़ में पूरा केला, 1 एकड़ में 200 केला का पेड़ है और करीबन इसमें 2 से 2.5 कुंटल केला हर साल निकलता है। केला में कोई झमेला नहीं है, ना ही खाने में और ना ही उगाने में। एक बार केले का पौधा लगाने के बाद साल दर साल उससे नए पौधे निकलते हैं, जिससे बिना अतिरिक्त खर्च किए लाभ होता रहता है। और इसका आमदनी मान लीजिए 70 से 75 हजार रुपया सालाना हो जाता है। सोनू के केले आज दूसरे हाथों को भी काम और काम के बदले दाम दे रहे हैं। उनके बागान में काम करने वाले श्रवण को भी यहाँ रोजगार का एक जरिया मिल गया है। हम देखभाल करते हैं, तोड़ते हैं, बेचते हैं, ले जाते हैं मंडी, कभी जो भी देखते हैं और पटौनी होता है, सब होता है, दवा। कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिमी सिंहभूम के 5 प्रखंडों में झारखंड लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती प्रखंडों में जहां मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट की सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चे पूरी तरह से शिक्षा से कटे रहे, वैसे इलाकों में शिक्षा विभाग के सहयोग से केयर इंडिया संस्था द्वारा झारखंड लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों की मदद ली जा रही है। ये कम्युनिटी वॉलंटियर बच्चों को अब स्कूल के अतिरिक्त समय में छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई करने में मदद कर रहे हैं। CLC से लेके एक स्टेट तक पहुंचाना, वो सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। गवर्नमेंट लिएजनिंग, HM ट्रेनिंग, सारी जो चीजें वो हम लोग इसको देख रहे हैं और हम लोग उसको इधर भी कोई तरह भाई बताइए, इधर एक ही तो हो जाएगा। अच्छा, सर का आवाज सुनाई दे रहा है ना? केयर इंडिया के जिला समन्वयक अजय सिंह ने बताया कि स्कूल नहीं जाने की वजह से छोटे बच्चों में गणित और भाषा की समस्या आ गई है, जिसकी भरपाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। झारखंड लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम है और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 साल से कोविड महामारी की वजह से स्कूल्स बंद थे और स्कूल बंद होने की वजह से जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई थी वो पूरी तरह से रुक गई थी और इसके कारण वो लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ जो है एक तरह से भूल गए छोटे बच्चे। उसको ध्यान में रखते हुए JEPC और केयर इंडिया ने झारखंड लर्निंग कैचअप प्रोग्राम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है कि 6 महीने में जो 2 साल में भाषा और गणित में नुकसान हुआ है उसको पाटा जा सके। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ, गोइलकेरा, आनंदपुर, मनोहरपुर और टोंटो। कोरोना काल में नियमित कक्षाओं के अभाव में बच्चों के पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब जबकि हालात बेहतर हो रहे हैं और कक्षाएं सज रही हैं, उम्मीद है कि सामूहिक प्रयास से इसकी जल्द भरपाई हो जाएगी। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री द्वारा शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत। दिल्ली में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। रक्षा मंत्री की अग्निपथ योजना पर सेना प्रमुखों के साथ बैठक। अग्निवीर की 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग। 21 नवंबर को पहला अग्निवीर INS चिल्का में करेगा रिपोर्ट। वर्ल्ड स्किल सेल दिवस पर जमशेदपुर में रक्तदान शिविर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत हेल्थ कैंप का आयोजन। और जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 20 फर्जी सिम और 10 मोटरसाइकिल बरामद।